1 जुलाई की तारीख आते ही कई नियमों में बदलाव किया गया है, जिसका सीधा असर आम आदमी की जिंदगी और जेब पर पड़ेगा। आज से दिल्ली में पुरानी गाड़ियों को ईंधन देने पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। साथ ही रेलवे में कुछ बदलाव आज से लागू किए गए हैं। रेलवे के किराए में इजाफा हुआ है। साथ ही अब तत्काल टिकट के लिए आधार कार्ड अनिवार्य कर दिया गया है। इसके साथ ही अब से नया पैन कार्ड बनाने के लिए भी आधार की जरूरत होगी। वहीं बैंक से नकद लेन देन के नियमों में बदलाव किया गया है। वहीं दिल्ली में 15 साल पुरानी पेट्रोल और 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों को ईंधन नहीं मिलेगा। यानी कि 15 साल पुरानी पेट्रोल गाड़ी जब ईंधन भराने पहुंचेगी तो उसे मना कर दिया जाएगा। इसे स्कैनर्स के तौर पर डिटेक्ट किया जाएगा आपकी नंबर प्लेट द्वारा कि कब का रजिस्ट्रेशन नंबर है। वहीं 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियों पर भी इस फैसले का असर देखा जाएगा। ये नियम एनसीआर में भी लागू करने की तैयारी है, जिसके बाद करीब 1 करोड़ 8 लाख गाड़ियों को पेट्रोल डीजल नहीं मिलेगा। यानी कि पोल्यूशन से भी निजात मिल सकेगा। इसी के चलते ये बड़ा फैसला लिया गया है। बीएस स्टैंडर्ड 6 के नॉर्म्स लागू किए गए हैं। दिल्ली में 62 लाख ऐसी गाड़ियां हैं और इन पेट्रोल पंप्स में ऑटोमेटिक नंबर प्लेट्स रिकॉग्निशन कैमरे लगाए गए हैं। तो आखिर पेट्रोल पंप्स पर पुरानी गाड़ियों की पहचान कैसे की जाएगी? गाड़ी जाते ही सबसे पहले कैमरे से नंबर स्कैन हो जाएगा और ये ऑटोमेटिक नंबर प्लेट रिकॉग्निशन कैमरे के द्वारा किया जाएगा। इसके बाद नंबर स्कैन होते ही वाहन पोर्टल से पता चल जाएगा कि गाड़ी कितनी पुरानी है। तय उम्र से ज्यादा गाड़ी होने पर फौरन ऑपरेटर को अलर्ट मिलेगा, जिसके बाद गाड़ी में तेल ही नहीं भरा जाएगा। साथ ही 10,000 का चालान काटकर गाड़ी जब्त कर दी जाएगी। पुरानी दोपहिया गाड़ियों को जब्त कर 5,000 का जुर्माना लगाया जाएगा। तो ये फैसला दिल्ली में प्रदूषण कम करने के लिहाज से लिया गया है और साथ ही जानकारों की माने तो इस पहल से डीजल गाड़ियों में 70% प्रदूषण कम होगा, जबकि पेट्रोल गाड़ियों से होने वाले प्रदूषण में 25% की कमी आएगी। तो नो फ्यूल पॉलिसी को लागू होते ही एक्शन भी अब तेज दिखाई दे रहा है। दिल्ली में पहले दिन 16 से ज्यादा गाड़ियां सीज की गई, उन्हें जब्त कर लिया गया। तो सरकार की नो फ्यूल पॉलिसी ने उन कार मालिकों की नींदें उड़ा दी हैं जिन्हें कार खरीदे 10 साल से ज्यादा हो गए या फिर होने वाले हैं। देखिए, जो 10 साल पुरानी डीजल गाड़ियां और 15 साल पुरानी जो पेट्रोल की गाड़ियां हैं, उनको CAQM और जो माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश थे उसके हिसाब से 1 जुलाई से कोई फ्यूल नहीं दिया जाएगा। उसको आज सुबह से इम्प्लीमेंट किया गया है और जितने भी पेट्रोल पंप हैं उन पर स्टाफ लगाया गया है, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से भी, दिल्ली पुलिस की तरफ से भी और MCD की तरफ से भी। जो अभी तक की रिपोर्ट है उसके अनुसार सुबह से 16 गाड़ियां ऐसी आई हैं जो कि एंड ऑफ लाइफ व्हीकल्स थे। उनको तमाम टीम्स ने सीज किया है और जो स्क्रैपर्स हैं उनको हैंड ओवर किया है। ये दिसंबर 2011 में खरीदी थी गाड़ी मैंने, तो अभी ये रूल को देख के टेंशन है, दिल में ऐसे ऐसे करता है, क्योंकि ये बहुत कम टाइम है। ये कम से कम 20 साल का होना चाहिए पेट्रोल का, CNG और पेट्रोल का, और उसका 15 का होना चाहिए, क्योंकि आदमी अपने पूरी कमाई इसमें लगा देता है। इतने बड़े आदमी तो है नहीं हम, मुश्किल से ये गाड़ी मैनेज किया है, इसको फिर कबाड़े में कैसे देंगे हम? ये आप समझ लीजिए ना कैसे हमारा दिल है ये। क्योंकि आपने कब वो इसको 15 साल होने में अभी 1.5 साल के? हाँ, दिसंबर 2011 में ली थी मैंने ये। हाँ, अभी आप देख लीजिए कितना टाइम रह रहा है अब। तो आपको इसलिए टेंशन है क्योंकि स्क्रैपिंग में चली जाएगी? हाँ, स्क्रैपिंग में चली जाएगी जी। तो आपने देखा किस तरीके से 1 जुलाई से अलग अलग फैसले लागू हो चुके हैं। तत्काल टिकट के लिए अब आधार कार्ड जरूरी होगा, नए पैन कार्ड के लिए आधार कार्ड जरूरी होगा, पुरानी गाड़ियां उनको ईंधन नहीं दिया जाएगा, पेट्रोल के लिए 15 साल की लिमिट है, डीजल गाड़ियों के लिए 10 साल की है। वहीं रेलवे टिकट को भी अब महंगा कर दिया गया है। ये सभी फैसले आज से लागू हो गए।